Good MC everyone. गुड MC सुमन जी, गुड MC। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी को गुड MC। सत्येंद्र जी गुड MC। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ फेसबुक लाइव पे, और मैं रोहित कुमार शर्मा। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों जैसे कि हमने वादा किया था कि हम एक लाइव सेशन रखने वाले हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन किससे पूछेंगे वो भी आपने पोस्टर में देखा होगा। लक्ष्मण जी गुड MC, आफ्ताब जी गुड MC। दोस्तों आज जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें होते हैं, अगर आपको भी सर से कुछ सवाल पूछने हैं तो आप भी अपने सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वो सवाल मैं सर से पूछूंगा ताकि आपको भी जो भी सवाल है उसका आंसर आपको मिल पाए। दोस्तों आज हम, हाँ दोस्तों थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, अब हम कनेक्ट हो चुके हैं। विनोद जी गुड MC, राजेश कुमार जी गुड MC, सत्येंद्र जी गुड MC। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों तो हम आज शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। एक बार हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं लोगों को। दोस्तों आज का जो लाइव सेशन होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो हम सवाल आज आपसे हम सर से पूछने वाले हैं वो सवाल आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं फील्ड में उसी से रिलेटेड होंगे। यानी कि जो सवाल आज मैं सर से पूछने वाला हूं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सवाल होगा ये, और आशा करता हूं कि आज इस लाइव सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों आज सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसका आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं वो और कोई नहीं, मेरे ब्रदर है। और आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की पावर देखिए, आज जिसका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं वो मेरे भाई है। और इनका इंटरव्यू लेने का मेरा मकसद क्या है दोस्तों, क्योंकि IMC बिजनेस में लाने वाले मेरे ब्रदर ही है, मुझे सिखाने वाले, मुझे बताने वाले, सब कुछ एजुकेशन देने वाले मेरे ब्रदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, मुझसे ज़्यादा अनुभव उन्हें हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। और जब तक अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अपना एक्सपीरियंस जितने लोगों से हम शेयर करेंगे वो आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले मैं उनको आपको उनके बारे में थोड़ा बता दूं। उनका नाम रवि कुमार शर्मा है और IMC बिजनेस को 3 साल से कर रहे हैं। और आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि IMC बिजनेस उन्होंने क्यों चूज की, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आज तक का सफर क्या है। बहुत कुछ सवाल हम पूछने वाले हैं, जहां पे 1 घंटे में उनसे इतने सवाल पूछेंगे कि हो सकता है कि आपको अपने सारे सवाल का जवाब मिल जाए दोस्तों। और अगर आपके भी कुछ सवाल होते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए और हम उस सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मैं हमारे गेस्ट से, रवि जी से। और सर कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते सबको। सर बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये रवि जी है, और सबसे पहले मैंने उनके लिए कुछ सवाल रख रखे हैं, पहले से आप देख सकते हैं। तो यही सवाल मैं सबसे पहले पूछूंगा सर से। तो कैमरा सर की तरफ मैं घुमा रहा हूं। सर सबसे पहले थोड़ा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपको बहुत सारे नए लोग सुन रहे हो आज, तो थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। रोहित जी सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इतना अच्छा जो ये सिस्टम स्टार्ट किया है लाइव पर। इससे लॉकडाउन में लोगों को घर बैठे बैठे सीखने का जो मौका मिल रहा है उसके लिए बेहद शुभकामनाएं आपको। आगे और भी आप लोग यहाँ पे लाएं ताकि लोगों को लगे कि हाँ कितने लोगों ने इसमें काम किया है और कैसे कैसे लोगों ने कहाँ से अचीवमेंट्स लिए। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। अब आपके सवाल पे आते हैं कि आपने
इंट्रोडक्शन। ओके, मेरे बारे में दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा जयपुर राजस्थान से हूँ और लगभग इस सिस्टम को मैं सीखते सीखते लगभग 4 साल अभी होने को जा रहे हैं। और इन 4 साल में मैंने जो है ये सीखा है कि ये समुद्र है। चाहे पैसों की बात कर लेते हैं, चाहे अचीवमेंट्स की बात कर लें, चाहे प्यार की बात कर लो, लग्जरी लाइफ की बात कर लो, कुछ भी बात करें आप, ये समुद्र है। और इस ब्रह्मांड में आपके लिए इतना कुछ है जो आपकी सोच नहीं जा सकती, उतना कुछ आपके लिए है, बस आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। तो मुझे भी ये एहसास हुआ जब मैंने अपना MBA ख़त्म कर लिया। MBA ख़त्म की जब जैसे मैंने किया, उसके बाद मुझे जॉब्स की जब नीड हुई तो मैं जॉब्स जब लेने गया तो मुझे पता लगा कि जॉब कितना हेक्टिक है, कितना स्ट्रगलिंग काम है जॉब करना, और उससे भी मुश्किल है जॉब को पाना। तो जब मैंने लगातार इंटरव्यूज़ दिए, मैंने चाहे वो आर्मी के लिए मैं गया या फिर मैं MRF के लिए गया या कॉलेज प्लेसमेंट्स हुए, तो मैंने पाया कि यार मेरी लाइफ है ना, आई थिंक ऐसे जॉब वाला बंदा नहीं हूँ मैं। मुझे फील हुआ अपने आप से, मुझे एक आत्मा ने बोला कि यार अभी नहीं, तू जॉब वाला बंदा नहीं है। तो तभी से मैं सिस्टम आया और MBA फाइनेंस मार्केटिंग से, MCOM EFM से और LLB करने के बाद मुझे फील हुआ कि बाजार में जो लायक वाली जॉब है मेरे लिए वो नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ही एक ऐसा रास्ता था मेरे पास, या आज भी और हमेशा रहेगा, जो यूथ आई थिंक मेरे जैसे इंसानों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है दोस्तों। तो आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि इस सिस्टम ने ही मुझे पहचान दिलाई है। आज जो भी लोग मुझे जानते हैं IMC में या बाकी मेरे आसपास के लोग या कहीं पर भी हैं, तो जो इंट्रोडक्शन का जो सोर्स है, जो इंस्पिरेशन की जो जड़ है, वो IMC बिजनेस ही है। तो मेरी पहचान IMC बिजनेस से ही है और मैं चाहूँगा यही कहना इंट्रोडक्शन के लिए। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों आप समझिए, सर ने MBA है, MCOM है, LLB है, इतनी सारी डिग्री होने के बावजूद भी उनको IMC बिजनेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सर ने बताया कि उनको लगा कि वो जॉब के लायक नहीं है। जॉब क्या पता वो अपनी सारी जिंदगी अगर जॉब भी करते तो आज जितने लोग आज IMC बिजनेस के माध्यम से उनको जान रहे हैं, हो सकता था कि जॉब के माध्यम से नहीं जान पाते। और सर के बारे में आपको मैं बता दूं दोस्तों, IMC में आज 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर लोग हैं। और अभी जो 2020-2021 का जो फाइनेंशियल एंड खत्म हुआ है, अगर लखपति क्लब मेंबर की हम बात की जाए तो सर का टॉप 3 में नाम आया है। आप समझिए दोस्त कि 1.5 करोड़ लोग आज IMC बिजनेस का हिस्सा है और लखपति क्लब में पूरे इंडिया भर से 3rd पोजीशन सर ने हासिल की है, वो भी लगभग 4 साल में। तो आप देखिए कि कितना तेजी से ग्रोथ हो पाती है डायरेक्ट सेलिंग IMC बिजनेस के माध्यम से। अब सर से मेरा दूसरा सवाल है कि सर आपके पास इतनी सारी डिग्री है, इतने अच्छा क्वालिफिकेशन है, फिर भी आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों आपने चुना, क्यों आपने अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग में बनाना चाहा? काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। सर देखिए, ये मेरा कोई चुनाव नहीं था, मैंने इसको चुना नहीं है। ये मैं खुद को लकी मानता हूँ कि जो हमारी मम्मी जी हैं, वो इस सिस्टम में जुड़ी हुई थी पहले से एज ए कस्टमर, और इससे पहले भी वो इस डोमेन में, इस इंडस्ट्री में एक्टिव थी। तो इंस्पिरेशन तो वहाँ से था ही, मेरे घर में जब नेटवर्क मार्केटिंग पहले से थी, तो मुझे इससे बहुत कुछ खास लगाव था नहीं। यदि मैं अपने आप को वर्ड दूँ तो मैं कहूँगा कि आई एम नेटवर्कर बाय लक। मैं बाय लक नेटवर्किंग में आ गया, कोई ऐसा चुनाव नहीं था मेरा कि मैं चुन के मैंने कोई तैयारी की थी, नहीं। जब मैंने सारी डिग्री कर ली उसके बाद मुझे फील होने लग गया कि यार मैं जॉब वाला बंदा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो मैंने लाइफ देख लिया। मैंने जब पहली जॉब की थी मेरी 2010 में, जब मैंने अपना BBA पूरा किया था, तो जब मैंने अपनी पहली जॉब की थी तो मैं 1 साल जॉब कर पाया। कोई MNC कंपनी थी और जयपुर में थी और नाइट शिफ्ट थी मेरी। तो 1 साल मैंने काम किया और तब मेरी सैलरी थी 10,000 रुपये, उस आज से लगभग 10-11 साल पहले। तो उस 1 साल में मैंने 6 महीने किया था फुल टाइम, यानी फुल नाइट शिफ्ट, और अगले 6 महीने जो थे 1 साल में, वो मैंने किया पार्ट टाइम। मुझे 6 महीने बाद ही लग गया कि मेरे से जॉब जो है बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेरा दिल नहीं मानता था कि यार मैं मतलब दिन भर कंप्यूटर के सामने टाइपिंग कर रहा हूँ और सूर्य उग रहा है मेरे सामने, और कमी कहाँ है, मतलब एजुकेशन की कमी है मुझमें, या मैं वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पा रहा, कहाँ कमी है जो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो नेटवर्किंग चॉइस नहीं थी, ये बाय लक मैं इधर आ गया, क्योंकि फैमिली में ये चीज़ चल रहा था। हमारी जो मदर है वो यूज़ करती थी सामान, और उनका बहुत, अगर आज मैं और मेरे भाई यदि सिस्टम में कामयाब है तो आई थिंक जो 99.9% जो हिस्सा है वो हमारी मम्मी जी का है।
और मैं चाहूँगा दोस्तों आप सभी जो भी लोग हैं, एक मैंने बात किसी मूवी में मैंने देखी थी कि माएँ जो होती है वो अपने बच्चों का भविष्य चुनती है। जी हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया कुछ और काम करने के लिए, हाँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ज़रूर किया है, वो भी IMC के लिए किया है। तो ये कोई चॉइस नहीं थी मेरी दोस्त, ये तो एक खाली जब रास्ते सारे बंद हो गए थे, जब लगा कि यार कुछ रहा ही नहीं मेरे लिए, जो MBA किया था मैंने, जो MCOM किया था, जो मैंने जॉब जो की थी, मैंने कहा ना कि पहले साल मैंने 1 साल जॉब की, सेकेंड ईयर जब मैंने वो जॉब छोड़ दी, किसी और जॉब में गया मैं, तो वहाँ मैं काम कर पाया सिर्फ 1 महीना, वहाँ सैलरी डबल थी मेरी। तो सोचिए 1 साल काम किया मैंने एक कंपनी में टिक के या कोई जॉब के अंदर, फिर मैंने काम किया सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीना सैलरी लेती मैं नहीं किया दोबारा, वो भी MNC थी। और थर्ड तो मैंने जॉब की थी इन्फोसिस के अंदर, और वहाँ में मैंने सिर्फ 1 दिन में गया और जाके ही मैं आ गया वापस। कोई आउटसोर्सिंग वाला कुछ इनडायरेक्ट पोस्टिंग थी उसके अंदर, तो मैं 1 दिन गया, 1 दिन में जैसे ही मेरा दोपहर हुआ मुझे समझ में आ गया मेरे लिए जॉब नहीं है। और तब मैं थिएटर लाइन में था, तो मुझे लगा था कि यार ये जो जॉब में मिल रहा है 20-22 हज़ार रुपये, वो तो मैं थिएटर में कमा लूंगा। ऐसे करके मेरा ये यहाँ पे एंट्री हुई सर। थैंक यू सर, आपका डायरेक्ट सेलिंग चुनने का जो आपने बताया वो थैंक यू, अच्छा लगा मैं जान के। दोस्तों बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि IMC बिजनेस जो है दोस्तों, ये एक लक फैक्टर का काम है। आज आप बहुत लोग लकी हो जो भी IMC बिजनेस में जुड़े हुए हैं। आप सब अपने आप को लकी महसूस करना कि आपको इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं तो मार्केट में आप जाके देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री की बुराई करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हमने भी भाई बहुत सारी कंपनी की थी, हम भी अपने बड़े बड़े सपने लेके गए थे कि हम भी बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घर और बहुत सारा पैसा, मान सम्मान कमाएंगे, लेकिन आया कुछ नहीं, बस ठोकरें मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को सीखा नहीं, एक्सपीरियंस, अनुभव जो भी अपने अपलाइन से कुछ नहीं सीखा और बस उतर पड़े सिस्टम के अंदर, फील्ड के अंदर, और कर कुछ नहीं पाए क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली और उन्हें कभी गेन नहीं की। जैसे सर ने बताया कि सर ने इतनी सारी जॉबें की, कहीं 1 साल जॉब की, कहीं 6 महीने की और कहीं तो 1 दिन जाके भी आ गए। यानी कि आप चीज समझिए दोस्त, आज जहां पे एक आदमी 10 साल, 12 साल, 15 साल पढ़ाई करके, कॉलेज करके, 20 साल, आज के वक्त में अगर मैं एवरेज एज की मैं बात करूं ना, तो 25 से 27 साल तो आदमी पढ़ते पढ़ते डिग्री लेते लेते हो जाता है। यानी कि 26-27 साल बाद आपकी उम्र होती है कि आप नौकरी लेने के लिए जाते हैं और आपको नौकरी नहीं मिलती। आप 3-4 साल फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो और ऐसे करते करते आदमी 30-40 साल का तो आज के वक्त में हो ही जाता है, लेकिन अभी भी बेरोजगार घूम रहा है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती दोस्त, आप इतनी मेहनत करते हो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी पाने के लिए, अगर उतनी मेहनत अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में कर ले तो आप समझना कि कैसे अगर 4 साल में सर ने अपना जिंदगी बदल लिया, कि आप लोग अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? सोचने की बात है दोस्त। और आज मेरे हिसाब से अगर आप इतने डिग्री किसी के पास होंगे तो मेरे हिसाब से वो सबसे पहले परस्यू करता है कि मुझे जॉब मिले, या तो गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले। लेकिन सर ने इतनी सारी डिग्री होने के बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग को चुना, एक बहुत बड़ी बात है। आप समझना दोस्त, अगर आपके पास भी डिग्रियां बहुत है लेकिन नौकरी नहीं है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं दोस्त। आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समय देना चाहिए, उसको चुनना चाहिए। अब जैसे सर ने बताया कि सर बाय लक इस इंडस्ट्री में आ गए थे, जो हमारी मदर थी उन्होंने इस बिजनेस को दिया। अब मेरा सर से एक सवाल है कि सर के पास इतनी सारी डिग्री है, यानी कि आपने मार्केट में एक बात तो सुनी होगी कि जिसके पास जितना ज्ञान होता है, मतलब जितनी डिग्री होती है, वो उतना दिमाग लगाता है। अब सर के पास तो ढेरों डिग्री है, यानी कि दिमाग भी बहुत होगा। और जो इनकी अपलाइन होंगे, जब उन्होंने उनको प्लान दिया होगा तो आप समझिए कि उनको कितना अपना माथाफोड़ी की होगी सर को प्लान देने के लिए और इस सिस्टम में लाने के लिए। तो मैं चाहूंगा सर से जानना कि अपलाइन ने कैसे आपको इस सिस्टम के अंदर इनवाइट किया और कैसे आप सिस्टम में आज कामयाब है। क्या अपलाइन का क्या मतलब सपोर्ट था कि आज आप इस बिजनेस में आ गए? काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया और मुझे वो दिन याद आ गया जब ये बिजनेस जो है स्टार्ट हमने किया था। देखिए ऐसा है कि ये बात सही बोली आपने कि हर इंसान आज के टाइम में दिमाग लगाता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, दिमाग हर इंसान लगाता है। मैंने भी दिमाग लगाया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दिमाग हर किसी के पास है, जी हाँ, लेकिन मुझे ये ध्यान था कि यार ज्ञान तो मेरे पास है,
पर काम का ज्ञान कितना है मेरे पास, ठीक है ना। किताबी ज्ञान तो एक तरफ होता है, लेकिन उस किताबी ज्ञान में जो मेरे काम आए, जो मुझे कार दिला दे, जो महीने का ₹1,00,000 दिला दे, जो मुझे फॉरेन ट्रिप करवा दे, जो मेरे बहुत सारी फॉलोइंग करवा दे, जो मेरा नाम बढ़ा दे, उस काम का ज्ञान कितना है मेरे पास। तो दोस्तों हकीकत ये थी कि मैं ये बात मानता हूँ कि यदि मुझे बोलना भी आया है फ्लुएंटली, तो आई थिंक दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ IMC ने ही मुझे बोलना सिखाया। क्योंकि इससे पहले मुझे स्कूल जब मैं था तब भी मुझे थिएटर का शौक था, वहाँ भी मैं एक्टिव था। फिर कॉलेज में आया, तो कॉलेज में आने के बाद क्या हुआ कि वो एकदम से कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, खत्म हो गया था। कॉलेज में मैंने BBA किया, तो BBA के बाद MCOM, MBA तक मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। अब ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जो पढ़ाया जाता है वो हमारे रियल लाइफ से कोई उसको मतलब ही नहीं है, कोई लेन देन ही नहीं है। जैसे ही ये मुझे प्लान मिला तो मैंने भी अपना वो फालतू वाला दिमाग लगाया। और ऐसा होता है कि इंसान चाहे पढ़ा लिखाई करे चाहे ना करे, वो 10वीं पास है चाहे नहीं भी पढ़ा लिखा है, शिक्षित भी है, तो भी वो अपना दिमाग तो लगाता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा क्या फ़ायदा है, वो ये सोचता है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो जब मुझे मेरे अपलाइन ने जब ये प्लान शो किया, तो मैं यहाँ पे तारीफ करूँगा हमारे अपलाइन की। वो बड़े स्मार्ट इंसान है, उन्हें पता है कि बंदों को हैंडल कैसे करना है। हम क्या करते हैं, हम हर इंसान को प्लान देते हैं। आए जिसको हम प्लान देंगे, कंपनी का प्रोफाइल बताएंगे, कंपनी का ये बताएंगे, कंपनी का वो बताएंगे। लेकिन मेरे अपलाइन जो है उन्होंने बड़े ही स्टाइल से जो है मेरे साथ दोस्ती करी पहले, और दोस्ती करने के बाद थोड़ी तारीफ मेरी करते गए, और मतलब मुझे एडमायर किया, मुझे अपने लोगों से मिलवाया थोड़ा बड़ा दिखा करके कि देखो ये लड़का पढ़ा लिखा है और ये ऐसे वैसे। तो मुझे अच्छा लगा वो सम्मान जो मुझे मिल रहा था, वो जो मुझे वैल्यू मिल रही थी। सोचिए एक बंदे को क्या चाहिए हो। आज एक ऐसा बंदा जो बेकार है, घर में पढ़ाई के नाम पे सब कुछ कर लिया पर नौकरी नहीं है उसके हाथ में, और काम का उसको शौक है ही नहीं कि नौकरी वाला काम करे। अब उस इंसान की आप हालत देखिए कि वो कैसे मतलब वो कुछ कर रहा है। तो ऐसे इंसान को एक दोस्त मिलना, उस दोस्त के माध्यम से फिर वो सम्मान जो है उनकी ट्रिक में बताऊँ आपको बहुत अच्छी, कि वो क्या करते थे जब भी हम साथ होते थे तो वो अपने डाउनलाइन को फ़ोन करते थे मेरे सामने और बोलते थे कि देखो सर मेरे साथ एक रवि कुमार जी हैं और ये पढ़ाई कर चुके हैं, इनसे बात कीजिए, ये बहुत अच्छे लीडर हैं। तो मेरे इससे बात कराते हो, तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान बांटने में मज़ा आता था, एक वैल्यू मिलती थी। तो वो लाइफ जो मैं जी रहा था ना, वो कच्चा पक्का कि यार चलो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से कुछ तो मिल रहा है। तो आई थॉट कि चलने तो यार बढ़िया है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं अपलाइन के टच में आया, और अपलाइन ने मुझे धीरे धीरे जो है सिस्टम का ज्ञान देना शुरू किया। बिजनेस वॉल्यूम, लैग, प्लान, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ट्रबल्स जो उनको आते हैं, जो वीकनेसेस फील कर रहे हैं। तो आई थिंक अपलाइन का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है कि किस बंदे को कैसे टैकल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक ही अगर लाठी से आप सबको हाँकोगे ना, तो आई थिंक ये मुश्किल है। और मैंने भी जब उस काम स्टार्ट किया तो मैंने भी गलती की, मैंने भी हर इंसान को एक ही हिसाब से हाँकना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही 2-1 महीना बीता, मुझे अक्ल आ गई थी कि यार अभी ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने भी अपना तरीका बदल दिया। यदि आपको अच्छा बंदा मिलता है तो उससे पहले आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। हर इंसान को प्लान नहीं चाहिए, हर इंसान को प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, हर इंसान को कार नहीं चाहिए, हर इंसान को ड्रीम नहीं दिखा सकते आप, हर इंसान को आप स्ट्रगल नहीं दिखा सकते। उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसके ड्रीम, उसके गोल, उसकी अभी फिलहाल की नीड क्या है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद उसको आपको थोड़ा सा टच में रखना पड़ेगा। आई थिंक मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे सीनियर ने 6 महीने मेरा फॉलो किया है। जी हाँ, 6 महीने जो है लगभग मेरे सीनियर जो है राजेश कुमार जी, तो उन्होंने मेरा 6 महीने फॉलो किया। और उन्होंने बस अपनी दोस्ती में मुझे इतना सिखाया, समझाया जो शायद मैं नहीं सीख पाता 1 साल में। क्योंकि वो टेक्निक जो एक अपलाइन जो 4-5 साल से पहले से आपसे हैं, और वो जो सारी गणित जानते हैं डिपार्टमेंटल वाइज, कैसे क्या काम होता है, प्रोसेस जानते हैं। तो मैंने प्रोसेस सीखने पे बहुत फोकस किया था। तो उसमें आई थिंक अपलाइन ने बिल्कुल मेहनत करी। लेकिन अपलाइन कैसे मैं सिस्टम आ गया, अपलाइन में दम था तो मुझे ले आए। आपको भी अगर मतलब आई थिंक मुझे भी जो आज मिलते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे लोग मैं सिस्टम में ले आया जो मुझसे भी बहुत वजनदार लोग थे। तो आई थिंक वो क्यों मैं ले पाया, क्योंकि मुझे ध्यान था कि वो बंदा कैसे आएगा, उस बंदे को क्या चाहिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा गणित देने वाला हूँ। यदि आपने गणित सीख लिया आज दोस्त,
तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। ना केवल आईएमसी, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आप बिल्कुल मात नहीं खाएंगे। ये जो मेरे गोल्डन वर्ड्स आपको मैं बताने वाला हूँ, इस सिस्टम में यदि आपने ये सीख लिया कि आपको कौन से लोग चाहिए। नंबर एक बात, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मुझे, आप जिस भी फील्ड में आप इंश्योरेंस में हैं, आप स्टॉक ट्रेडिंग में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप जॉब में हैं, आप अदर कंपनी में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं दोस्त, आप सेल्स में हैं, आप एचआर में हैं, आप व्हाट्सएवर कोई भी डिपार्टमेंट में, यदि आपने ये जान लिया कि मुझे कैसे लोग चाहिए अपने काम में जो मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे कैसे लोग चाहिए, मुझे कौन से लोग चाहिए और उन्हें क्या चाहिए। दो बात मैंने बोल दी, मुझे कौन से लोग चाहिए और उन्हें क्या चाहिए। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी 1-2 महीने में, और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ये पता लग जाता है अगले से बात करने के बाद कि इसको क्या चाहिए। इसको दोस्ती चाहिए, इसको टाइम पास करना है, इसको कार का शौक है, इसको घूमने फिरने का शौक है, तो मैं उसी चीज को फोकस करता हूँ और महीने 1.5 महीने में उसको मैं सिस्टम में डाल देता हूँ। तो आई थिंक मेरे प्लान में इस तरह की खास बात है, उन्हें मालूम है कि उन्हें कौन से लोग चाहिए और उन्हें क्या चाहिए। तो बिल्कुल मैंने दिमाग लगाया था प्लान के सामने भी, लेकिन उनके जो बिहेवियर था उनका, जो मैंने बताया, तो दिल जीत के उन्होंने काम किया मेरा। तो मैं उनसे हमेशा सम्मान करता हूँ, और ये वजह है कि आपको भी एक स्मार्ट अपलाइन बनना बहुत जरूरी है। यदि आप बेवकूफ़ अपलाइन है तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। बेवकूफ़ का मतलब ये है अपलाइन का कि वो उससे पता ही नहीं उसे क्या प्लान देना है, किससे क्या बात करनी है, किसको क्या शो करना है, बस डायरी खोल के अपन लग गए वही नहीं। तो आई थिंक अपलाइन का स्मार्ट होना बेहद जरूरी है दोस्तों। अबाउट यू। तो दोस्तों इस बात से मुझे एक बात समझ में आएगी कि अगर आप किसी लोगों को प्लान देते हैं ना, यानी कि आपको अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, डेमो देते हैं, प्रोडक्ट शो करते हैं और प्लान दे देते हैं। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हम जानते नहीं है कि वो क्या, सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमारा लीडर है या हमारा यूजर है या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्त। और अगर जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो जब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि लोग आपको ना बोलते हैं। अगर आपको भी फील्ड में लोगों ने ना बोला होगा तो आप अपनी गलती से देखना कि उसने किस कारण आपको ना बोला। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज समझना कि कंपनी के सिस्टम में कोई कमी नहीं है, ना तो प्रोडक्ट में, ना तो प्लान में, ना मैनेजमेंट में कमी है, तो हम लोगों में कमी है कि हम लोगों को जोड़ नहीं पाते। नहीं तो समझिए जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने भी जब सिस्टम की शुरुआत की होगी, लोगों को प्लान देना स्टार्ट किया होगा, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। लेकिन उन्होंने क्या होगा कि उन्होंने हर प्रॉब्लम से कुछ सीखा होगा। यानी कि अगर किसी ने, आदमी ने नो उनको बोला होगा, तो उन नो से उन्होंने सीखा होगा कि उस बंदे ने मुझे नो क्यों बोला। और आपको भी यही करना है कि आप हर प्रोस्पेक्ट से सीखिए, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है दोस्तों। अब सर से मेरा एक सवाल है, जब सर ने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत की थी, तो हर आदमी जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ज्वाइन करता है तो बहुत सारी कंपनी को भी देखता है कि आईएमसी बिजनेस क्या है, अदर कंपनी क्या है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, लेकिन आईएमसी को चुनने का कारण क्या है, और आईएमसी में आपने अपना करियर ही क्यों बनाया और कंपनी को आपने क्यों चूज नहीं किया। यानी कि अगर डायरेक्टली बात करूं तो सर वाई आईएमसी। ओवर टू यू। रोहित जी, इसमें एक फैक्टर है कि जैसा मैंने बताया था आपको कि ये एक बाय लक मैं इस सिस्टम आया, वरना मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था, क्योंकि मैंने 2013 में कंपनी खोली थी एमएलएम, और उससे जो मैं फेल हुआ था। तो आई थिंक ये जो फेलियर मुझे मिला था, तो इससे मुझे जो ये फील्ड है, जो डोमेन है, इससे मुझे हेट हो गया था कि ये काम चलने वाला नहीं है। तो मैं नेगेटिव था इस फील्ड के लिए। बट जब मैंने एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट्स में जब मैं गया था, उसके बाद एमआरएफ के बाद जब मैं आईसीआईसीआई, जब आर्मी का रिजेक्शन मुझे मिला था, जब आर्मी में मेरा नहीं हो पाया था, जब मैं एसएसबी से दोबारा घर पे आया था चेन्नई से, फिर मैं एक लास्ट मैंने जो जॉब ट्राई किया था आईसीआईसी बैंक में, तो वो मेरा लग नहीं पाया था जॉब। सब कुछ हो गया था, लेकिन कुछ लास्ट में कुछ राउंड रह गया था शायद, और उस चक्कर में मेरा जो है जॉब हाथ से निकल गया। तो मैं हताश हो गया। मैंने बोला कि जब इतना पढ़ने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी जॉब हाथ में आने के बाद फिसल रही है, तो शायद ये कुदरत मेरे को जॉब कराना चाहती नहीं है। तो मैंने वो लेटर फाड़ के फेंका उस दिन,
और चूंकि उस वक्त मम्मी मेरे आईडी पे काम कर रही थी, मेरा लेवल 25% था उस टाइम में, तो मैंने सोचा कि अब मुझे जो हाथ में है वो IMC था, तो मैंने कहा चलो IMC ही करेंगे। अब मैं उसी दिन जो मुझे याद है वो पल, शाम का वक्त था, 5-6 बजे की बात है, और मैंने वो जो लेटर था, जो पेपर मेरे हाथ में थे, वो मैंने फाड़ के फेंक दिए थे, और मैंने पूरा डिसाइड किया था एकदम डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे अब IMC ही करनी है। तो वो मोमेंट था जब मैंने तय किया और पूरी कायनात मेरे साथ हो गई। वो पल था जब मैंने नहीं, IMC ने मुझे चुना था उस दिन, क्योंकि मैं तो लग रहा था कि जॉब लग जाएगी। मैंने दोस्तों बड़ी बड़ी जॉब में अप्लाई किया है, ऐसा नहीं है, अपनी सोच बहुत बड़ी से पहले से बहुत बड़ी थी, लेकिन जब बड़ी बड़ी जॉब भी हाथ में आने के बाद निकल जाए तो मैंने ये वक्त पे समझ गया कि यार भैया, कुदरत चाहती नहीं कि आपके हाथ में जॉब आए, आप कुछ और करने के लिए बने हुए हो, आप मालिक बनने के लिए बने हुए हो। तो ये मैं भूल गया था, पर IMC ने मुझे एहसास करवाया। तो ये एक वो मोमेंट था जब मुझे लगने दिया। हमारे घर में मैंने बताया कि हमारी मम्मी जी ऑलरेडी थी, और हमारे जो अपलाइन थे उनका भी लगातार टच में फॉलोअप था मेरे पे। तो ये था कि कैसे और किसी कंपनी का हम सोचते, जब घर में ही आपके IMC की बात हो रही हो, जब आपकी मदर ही IMC में हो, और जब आपके अपलाइन आपके टच में हो लगातार एज ए फ्रेंड, तो वो एक इंस्पिरेशन जो है वो लगातार आता रहता है। तो फोकस मेरा बनता चला गया कि जो है वो IMC में ही है। और मीनवाइल जब मैं अपने साथ था अपने सीनियर के, तो मैंने सारा जान लिया कि IMC में क्या खासियत है जो बाकी कंपनी में नहीं है। तो जैसे मेरे अपलाइन मुझे बताते गए तो मुझे दिख गया भाई हाँ, उस कंपनी में ये कमी है, उस कंपनी में वो कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, और मैंने वाकई में पाया कि उसमें वो कमी थी। तो जब मैंने एनालाइज किया कि यार वाकई में ये कंपनी हटके है, इसका प्लान भी अच्छा है, इसका मैनेजमेंट भी बहुत स्मार्ट है, और मेरा भविष्य बन सकता है, ये फील जब मुझे आ गया कि मेरा भविष्य बन सकता है, तो मैंने भी इसको चुन लिया। ये इवेंट हुआ था रोहित जी। थैंक यू सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दोस्तों, आपको आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, मेरे हिसाब से हर आदमी का अलग अलग एक्सपीरियंस अनुभव होता है, और जो जर्नी होती है हर आदमी की अलग अलग होती है। हर आदमी IMC बिजनेस में किसी न किसी कारण के कारण ही आता है। मैं यानी कि अगर आप लोग IMC बिजनेस में आए हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हो सकता है आपकी इनकम उतनी नहीं है, आपके सपने बहुत बड़े लेकिन इनकम बहुत कम है। हो सकता है कि आपकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सपने उससे भी ज़्यादा है। यानी कि हर आदमी अपने इस सिस्टम में अलग अलग पर्पज से, अलग अलग कारण से ज्वाइन होता है, और हमारा भी कारण है। दोस्तों, आज आप देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर इस माहौल के अंदर अगर हम नौकरी करने के लिए जाए, जैसे सर तो 5-7 साल पहले की जैसे बात कर रहे हैं, उस वक्त हो सकता है कि क्या पता कंपटीशन था या नहीं था, लेकिन आज की मैं अगर बात करूं, अगर हम लोग जॉब लेने जाए तो पहली बात तो जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉब ही नहीं है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि सर ने तो 1-2 रिजर्वेशन फेल किए होंगे, हम तो जब फील्ड में जॉब लेने जाएंगे तो हमें तो हज़ारों रिजर्वेशन फेल करने पड़ेंगे। और अब मुझे लगता है कि अगर IMC ने इतनी बड़ी सोच कर दी हमारी कि अब अगर 10-20 हज़ार रुपये की कोई जॉब भी दे दे तो ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा तो हम ही दे देंगे इसको जॉब में। तो दोस्त, ये IMC की लाइफ है, IMC की जर्नी है, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। दोस्त, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ना, आप समझना कि अगर अभी भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं चुना है ना, तो आप चुन लीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको कारणवश आपके पीछे आपको कोई कारण, आपके पास कोई कारण नहीं होगा, आपको डायरेक्ट सेलिंग को चुनना ही पड़ेगा, चाहे से आपके सपने हो या ना हो, आप बेरोजगार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग चुनना ही पड़ेगा। अब मेरा सर से सवाल है, सर जब हम IMC बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है। यानी कि पहले तो होते हैं कि बहुत सारे हम ये बहाने बनाते हैं अपलाइन से कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मुझे तो प्लान देना ही नहीं आता, मुझे तो डेमो देना नहीं आता, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पास तो पैसा नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं अपलाइन को। तो सर से मेरा ये सवाल है कि जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो आपको क्या मतलब स्ट्रगल आपने किया, आपको क्या दिक्कतें आई पैसों के लेके, लोगों को लेके, क्या आपको प्लान देना नहीं आता? जैसे आपने बताया कि MBA तक आपको बोलने में दिक्कत थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में बोलने की सबसे बड़ी कला है। अगर आपको लोगों को आप बोलोगे नहीं तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो सर से मेरा सवाल है कि जब आप इस बिजनेस में आए, जब आपने स्टार्टअप किया, तो आपको स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आई, फाइनेंशियली क्या दिक्कतें आई, लोगों को प्लान देने में क्या दिक्कतें आई, और लोगों को आपने कैसे
उनको प्लान दिया कि लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट किए। तो सर आप बताइए थोड़ा। देखिए रोहित जी, ये तो हर किसी के साथ हुआ है, जिसने कंपनी को जो बनाया है उनके साथ भी हुआ होगा। कंपनी बनने से लेकर के एक ब्रांड बनने में जो संघर्ष होता है वो हर इंसान के साथ सेम होता है। पहले आप सिस्टम आओगे, आने के बाद ये नहीं कि आते ही आपको जो है लोग मिल जाएंगे या आप बहुत अच्छा काम कर लोगे या लोग आपकी बात मान लेंगे, बिल्कुल नहीं। जब मैं सिस्टम आया था तो मुझे भी 2-3 दिन में लग गया था कि यार ये बहुत इतना आसान काम नहीं जितना ये दिखता है। जितना हम किसी को प्लान देते हैं ना कागज पेन पे कि प्लान दिया, ये 5-6 लोग चाहिए और आप महीने का 1-2 लाख कमा लोगे, इतना आसान तो मुझे लग गया था कि नहीं है। लेकिन मेरे में खास बात क्या थी कि मैं पैटर्न बहुत जल्दी चेंज करता हूँ। अगर किसी चीज मुझे फेलियर लिख गया तो मैं फटाक से उसको करता हूँ चेंज। अब क्या, नाउ व्हाट, सोल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढता हूँ मैं कि कोई आइडिया फेल हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। बजाय मैं उस पर चिंता करने का टाइम खराब नहीं करता मैं सोचता हूँ कि अगर प्लान ए फेल तो प्लान बी क्या बन सकता है। तो जब स्टार्टिंग में मैंने प्लान देने स्टार्ट किए मेरे दोस्तों को तो कोई नहीं आया तो मैंने इमीडिएट सोचा कि अब क्या मैं देख इस पर प्लान, तो प्लान क्यों नहीं हो रहा है सफल, कमी कहाँ आ रही है। फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं प्लान दे रहा हूँ, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कुछ सामान खरीदने की, वो तो बेरोजगार है, वो वहाँ दाम ही नहीं कुछ देने के लिए। तो वो मुझे लग गया पता होगा कि मैं प्लान कहाँ दे रहा हूँ। सेकंड, जैसे ही मुझे फील हुआ कि मेरा प्रोस्पेक्टिंग का तरीका गलत है, फिर मैंने प्लान चेंज किया। मैं अपने ऐसे दोस्तों को प्लान देने गया जिनके पास पैसा था, जो लायक थे। तो जब मैंने सेकंड अपनाया तो एक दोस्त मेरे साथ आया, उसने मेरा काम बहुत आगे खींचा। तो मुझे समझ में आया कि ये काम वो करेंगे जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, फाइनेंशियल पावर भी है। आप उसको प्लान दोगे जिसके पास कुछ है ही नहीं, ना सोचने का अधिकार है ना करने के लिए कुछ है, वो क्या कर लेगा, वो प्लान लेकर के भी बेकार कर देगा आपका समय। तो ये बात समझ में मुझे आ गई थी कुछ दिनों बाद ही। फिर मैंने देखा कि यार जिनके पास काम है वो इस काम में कैसे आएंगे। तो मैंने लगातार अपने आप में चेंज किया, ये तरीका फेल तो वो तरीका फेल। कभी मैं डाटा खरीदता किसी कंपनी से कॉलिंग करने के लिए, कभी मैं डालता फेसबुक पे, कभी डालता यूट्यूब पे, कभी गूगल पे डालता मैं। तो ऐसे लगातार मैंने खूब अपडेट्स किए कि व्हाट्सएप पे बना के डालता फोटोज। ये बात तब की है दोस्त जब कुछ ज़्यादा था नहीं सोशल मीडिया पे एमसी का, तब मैंने इसमें डालना स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत। तब एक आध चैनल थे ओनली यूट्यूब पे। फिर मैंने गूगल पे ऐड डालना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे मैप्स वेब्स खूब सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी। तो जब 10-20-30 दिन के बाद कुछ तरीके जो मैंने डाल दिए थे पुराने, जब उन बीच में से फूल खिले तो मेरे जो है टीम अपने आप बढ़ने लगी। फिर मैंने अपने साथ अपने भाई को लिया और हम दोनों लग गए डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। और हम दिन रात जो टेक्निक मैंने जो काम कर रहे थे, जो फेल थे उनको हम भूल जाते थे, जो वर्केबल था जिससे लीड्स आती थी, जिससे लोग आते थे, वहां हमने काम करने लगे। तो यहाँ पे मेरा संदेश आप सबको ये है कि अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, कोई मान लो कोई ऐसा मेथड है जिससे लोग नहीं आ पा रहे हैं, या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको लोग नहीं मिल पा रहे हैं, या लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग पंप नहीं हो पा रहे हैं, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो चेंज योर वे, कुछ ना कुछ चेंज करो अपने बोलने में, पहनने में। मतलब ऐसा खूब बार हुआ है जब किसी ने मुझे ना बोल दिया तो मैंने आके मंथन किया घर पे कि मेरे ड्रेसिंग सेंस में कमी थी। मैं उसको पैसा दिखा दिया, मैंने उसको प्लान जल्दी दिखा दिया, या मैंने उसको ज़्यादा उत्साह दिखा दिया, या मैं उसको विश्वास दिला नहीं पाया, या मैं अच्छा नहीं बोल पाया। तो मैं घर आकर के अपने आप को सोचता कि क्या गलती की मैंने, जो ना बोलता उसने भी और जो हाँ बोलता उसका भी। तो मैंने खूब सारे केस स्टडी किए अपने आप पे, और मैंने कुछ एक तरीके निकाल लिए हैं जिससे बंदा हाँ बोलता है। और यही तरीका अपनी टीम को सिखाता हूं मैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि टूल्स होने आपके पास बहुत जरूरी है। और मैंने डे 1 से टूल पे फोकस किया है। तो टूल मेरे बहुत काम आए और लोगों को बताने का तरीका मेरे बहुत काम आया, जो मैंने कुछ थिएटर में सीखा, कुछ मीटिंग में सीखा, कुछ अप्लाई से सीखा, कुछ भगवान ने मुझे देके भेजा है, कुछ घर से सीखा मैंने। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार पैटर्न जितना ज़्यादा बदलोगे, जो तरीका काम कर रहा है उसे और डेवलप करो, जो बेकार है उसे फेंक दो, उसमें बदलाव करके उसको या तो आजमा लो या फेंक दो, बट कीप ट्राइंग। और एक बात, रिस्क लेने से प्यार करो, रिस्क लो। अपनी औकात से ज़्यादा काम करोगे तो ही सफल हो जाओगे, क्योंकि औकात बढ़ाने से बढ़ती है दोस्त। जब मेरे जेब में नहीं थे 5 रुपए, तब भी मैंने इस सिस्टम में 2-2 हज़ार रुपये फूके हैं। क्यों? मुझे ध्यान था, विश्वास था कि यार चलो करके देखते हैं, करना है, रास्ता कुछ था नहीं। तो रिस्क मैंने लिया
तो आई थिंक ये है कि आपको जो है स्टार्टिंग में अपने आप पे पॉलिश करनी पड़ेगी। लोग नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या आप गलत जगह ढूंढ रहे हो? लोग मिल गए, काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या पता वो लोग काम के थे ही नहीं। रिसोर्सेज की कमी, आपके पास जो चीज चाहिए क्या वो है कि नहीं है। कई चीजें चाहिए दोस्त आपको जो आपको सिस्टम में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, मुझे नहीं बताया मेरे प्लान है कि कैसे काम, कैसे लोग आएंगे, वो मैंने खुद ने ढूंढा है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा कि यार ठीक है काम मेरा है। सबसे पहले एक बड़ी बात दोस्तों ये कि आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई फ्यूचर, ये मेरा काम है। आधे से ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ काम करूंगा तो फायदा इसको पहुंच जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको सबसे पहले इस काम को अपना काम मानना पड़ेगा। ये वो इंडस्ट्री है दोस्त जिसने एक बेरोजगार को आज इसने 20 लाख की गाड़ी में घुमा दिया। आज 2 साल से 20 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं मैं। 2 फॉरेन ट्रिप, अभी हाल ही में थाईलैंड, सॉरी बाली ट्रिप, और इससे पहले मलेशिया ट्रिप जहां हमने हमारी मम्मी को भेजा है। इस बार भी था भेजने का, बट वायरस के चक्कर में कैंसिल हो गया। तो और लाखों रुपए की इनकम, और अभी सर ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में टॉप 3 लखपति क्लब में आना, और आज लगभग 2.5 साल से मैं चेयरमैन हूं और लाखों रुपए कमा चुका हूं दोस्त। तो ये सब यदि मुझे मिल सकता है तो आपको 101% मिलेगा, क्योंकि मुझे इतना विश्वास सिस्टम पे हो चुका था कि जब इन लोगों ने कमा लिया है बाकी लोगों ने, तो मैं भी कमा सकता हूं। और मैंने इस काम को अपना काम मान के, मैंने आईएमसी के स्टाफ को अपना स्टाफ मान करके, आईएमसी के ऑफिस को अपना ऑफिस मान करके, आईएमसी के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट मान करके मैंने काम शुरू किया है, और आज भी ऐसे करता हूं दोस्त। तो सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग लानी पड़ेगी कि ये मेरा काम है और मुझे करना है, तरीके भी मेरे होंगे। मैं कभी अपने जीवन में अपने अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहा। अपलाइन पे डिपेंड रहना सबसे बड़ा आई थिंक बेवकूफ़ी है। तो जितना स्मार्ट आपको तो करेंगे, जितना धार लगाएंगे खुद पे, वो बहुत अमेजिंग है। तो आप करते रहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो खुद पे होना चाहिए। ऐसी कमी क्या है मुझ में कि ये काम मेरे से ना होगा, मेरे अपलाइन से होगा, ऐसा क्या है उसमें और क्या नहीं है मुझ में। तो ये मेरे में बहुत झील थी उस टाइम में। तो मैं लगातार अपने आप में चेंज करता गया, जो जरूरी जानकारी थी लेता गया अपलाइन से कि यार कल को दोबारा उनसे ना पूछना पड़े। तो मैंने हमेशा अपलाइन को यूज किया है एज ए लाइक रिसोर्स, नॉट लाइक ए सपोर्ट। रिसोर्स यूज किया है मैंने कि ठीक है जानकारी ले ली, अब खुद करो। तो स्टार्टिंग में दिक्कत तो मुझे भी आई, लेकिन लगातार रिस्क लेने की कला, प्यार और अपने आप में बदलाव करने से वो दिक्कतें कम हो गई। और आई थिंक 8 ही महीने में मेरा जो सफर था, 8 से या साल भर के बाद ही मैं अपनी पहली कार में आ गया था। जो 7 लाख की कार में मैं पहली कार में अपनी आ गया था। सोचिए 1 साल के सिस्टम ने मुझे कहाँ बाइक से कार पे ला दिया और लाख रुपए की इनकम पे ला दिया, महीने की सिक्योर इनकम। तो आई थिंक ये सब पाने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को पॉलिश करना पड़े तो वो बुरी बात नहीं है, करना चाहिए आपको। थैंक यू सर, अपना जर्नी बताने के लिए, अपना अनुभव बताने के लिए आईएमसी बिजनेस का। दोस्तों ये बात, एक बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगी, जैसे सर ने बताया रिस्क टेकिंग फैक्टर। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, वो रोते रहते हैं अपलाइन आएगा, अपलाइन गोद में उठा के लेके जाएगा फील्ड के अंदर, फिर हम प्लान देंगे, नहीं तो अपलाइन नहीं आएगा, गोद में उठा के नहीं लेके जाएगा तो हम तो प्लान नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे काम करने से अपलाइन को फायदा मिलेगा। सोचिए दोस्त, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि सर हम सुपरस्टार मेंटेन कर लेंगे तो आपको भी तो रॉयल्टी जाएगी। एक काम करो सर, मेरा मेंटेन नहीं हो रहा तो आप 2-3 हज़ार बीवी हमें को दे दो, ताकि हम मेंटेन करेंगे तो आपको भी फायदा जाएगा। यानी कि उनको लगता है कि ये जो बिजनेस है वो हमारे लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। और यही कारण है कि लोग इस बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं। हमने अपना बिजनेस, ये जो बिजनेस है हमने अपना मान के लिया है कि आईएमसी बिजनेस हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। आईएमसी कंपनी खुद, अगर कोई मुझसे पूछता था पहले कि आपके कंपनी के मालिक कौन है, तो मैं बोलता था मैं खुद हूं। आपके फाउंडर कौन है, हम खुद है, क्योंकि उनको क्या पता आईएमसी क्या है, उनके मैनेजमेंट कौन है। लेकिन क्योंकि हमने इस कंपनी को अपना मान के चला है, इसलिए आज हम इस बिजनेस में कामयाब है। हम कभी नहीं बोलते अपलाइन को सर लोग नहीं मिलते, हम कभी अपलाइन के सामने रोई नहीं, और यही कारण है कि आज हम निकल रहे हैं आगे। तो दोस्त, अगर अभी भी आप रो ही रहे हैं अपलाइन के सामने कि सर लोग नहीं है, लोग मानते नहीं है, पैसा नहीं है वगैरह वगैरह, अगर आपके जिंदगी में बहाने हैं तो बहानों के नीचे दब के एक दिन आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो बहाने कभी खत्म नहीं होने वाले। और सर की एक बात मुझे अच्छी लगी, सर ने जैसे बताया
कि बाइक से कार तक का सफर सर ने 1 साल में तय किया। मुझे वो दिन याद है जब उन्होंने एक बाइक ली थी और उसके किस्त भरने के तक पैसे नहीं थे। और आज आप देखिए सर, आज आप देखिए कि 2 साल 3 साल में आज एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी है, कार है, 2 कार है, एक 10 लाख, एक 7 लाख की है, एक 20 लाख की है। ये क्या पावर है? आईएमसी बिजनेस का पावर है, डायरेक्ट सेलिंग का पावर है कि एक वक्त था जब बाइक के किस्त देने के पैसे नहीं थे, पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे, और आज वो कार में घूम रहे हैं। तो दोस्त, ये वक्त बदलता है। लोग बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और लोग बैठे रहते हैं टाइम आएगा। टाइम आता नहीं है दोस्त, टाइम लाना पड़ता है। और सर ने अपना समय लाया क्योंकि इस बिजनेस को उन्होंने समय दिया है, तब जाके बिजनेस ने पैसा दिया है। तो आपको भी इस बिजनेस को समय देना बहुत जरूरी है। सर ने अचीवमेंट बता दिए, सर ने फ्यूचर अपना जो जर्नी है वो बताया, अपना क्वालिफिकेशन बताया, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए, आईएमसी को क्यों चुना, ये सर ने बताया। अब सर से मेरा लास्ट सवाल है कि अब 2021 अभी चल रहा है, सर का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, खुद को लेके, टीम को लेके और अचीवमेंट के लेके? थोड़ा आप अपने जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बताइए। देखो, फ्यूचर मैंने कंसाइज अपने माइंड में डाल रखा है कि अब क्या करना है मुझे। मैंने अपनी टीम से कुल 50 लोग चुने हैं और उनको मुझे जो लाइफ मैं जी रहा हूँ वो सेम लाइफ उनको देनी है। यानी 50 लोगों को मुझे महीने का ₹1,00,000, एक कार, अच्छा सिक्योरिटी और पूरी लीडरशिप, जो मुझमें जो ज्ञान है, जो भगवान ने मुझे दिया है, जिसे ब्लेस किया है, मैं सब ट्रांसफ़र करूँगा विद माई ऑल सपोर्ट। तो मैं कुल 50 लोग जो मेरी पूरी टीम में हैं उनमें से मैंने चुन लिए हैं। बाकी जो मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ बंदे मैंने भी चुन लिए हैं दोस्त, उनको मैं चेयरमैन लेवल इस साल दिसंबर के अंत तक मैं उनको दिलाने वाला हूं। और 50 में से लगभग आई थिंक आधे लोगों का तो है सब कुछ सेट हो चुका है, आधे लोगों को जो है थोड़ा सा सेट करना है। तो इस साल आई थिंक जो है मार्च से पहले मैं अपना लेवल चेंज करने वाला हूँ और कोई बड़ा लेवल ही आने वाला है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और प्लानिंग दोस्तों यही है कि जो 50 लोग जिनको मैंने चुना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी तरह सिस्टम पर यकीन किया है, जिन्होंने सिस्टम में कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने कभी उनसे काम हो नहीं पाया ठीक है, बट वो टिके रहे, उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। क्योंकि ये सिस्टम जो है ये विश्वास का है। अगर आपने विश्वास ही खो दिया तो आपने सिस्टम भी खो दिया। हाँ, हो सकता है आपका फोकस थोड़ा अप डाउन हो रहा हो, दैट्स ओके, बट ये वही लोग हैं दोस्त जो लगातार एक्टिव है, जिन्होंने अपने खून में आईएमसी डाल लिया है। तो उन लोगों को मैंने चुन लिया है, उनके नाम वाम जो है डायरी में मैंने लिख लिए हैं। और इस साल मेरा पूरा फोकस है कि उनको मैं चेयरमैन बनाऊं। जो भी मेरे पास टूल है, टेक्निक्स है, जो सपोर्ट मैं दे सकता हूं, उनको मैं इस साल देने वाला हूं। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब जो मुझे चाहिए था सब मुझे मिल गया है। कुछ ज़्यादा मेरे बड़े सपने दोस्त है नहीं, तो जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है, कृपा भगवान की। अब मैं यही सुख चाह रहा हूँ वो टीम को मिले, जो मुझे सर बोलते हैं, जो सम्मान देते हैं, तो उनको मुझे देना है। अब मेरा कोई ड्रीम रहा नहीं है। मेरा ड्रीम देखो ऐसा दोस्तों, भी बहुत ज़्यादा उम्र तो भी है नहीं मेरी, बहुत कुछ है जो भी आएगा अपने आप ही। इस उम्र में लाखों रुपये महीना कमाना, इस उम्र में बड़ी गाड़ी में घूमना, विदेश सारे काम, हज़ारों में टीम, लाखों में इनकम, ये सब मुझे भगवान की कृपा से मिला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सबको मिले। तो वो जो 50 लोग हैं, बाकी जो ले सकते हैं वो लेंगे, तो उनको मैं ये लाइफ देना चाहता हूँ। तो मेरा इस साल का मिशन बस यही है दोस्त कि उनको कुछ मिलना चाहिए जो मुझे उनसे ज़्यादा, मतलब जो मैंने अचीव किया उससे ज़्यादा उनको मिले। तो मैं पूरा अपने आप को झोंकने वाला हूँ। और ये साल मैं डेडिकेट करूँगा केवल अपनी पूरी टीम को, जिस टीम ने मुझे आज 1 साल में ही इतना बड़ा नाम कर दिया, 2 साल 3 साल आज सब मेरे को जानते हैं। तो ये सब हुआ है सिर्फ मेरी टीम की वजह से। और जितने भी लोग जो मुझे जानते हैं सबको थैंक यू सो मच कि आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके मैसेज आते हैं मेरे पास कि जो भी आपके प्रेजेंस हैं, थैंक यू सो मच सबके लिए। और यही है मेरा, मैंने कहा इस साल का मिशन कि कुछ अब उनको मिलना चाहिए जो मुझे मिला। और बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो भी लोग हैं जो सीरियस हैं, किसी भी टीम के लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि भैया आपके सारे पैतरे खत्म हो चुके हैं, आपको रास्ता नहीं मिला है, कुछ करना है, आईएमसी में करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको मैं ज़रूर सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा यदि आपका अपलाइन आपको परमिशन दे तो दोस्त बड़ा ही अच्छा माहौल है ये काम करने का। और आई थिंक ओवर टू यू रोहित जी। सर बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपके अनुभव को सुन के। और मुझे लगता है कि जो भी आज पहली बार आपको सुन रहे होंगे, उन्होंने थोड़ा बहुत आपसे मोटिवेट हुए होंगे और आपकी तरह बनने की उनके सपने जगे होंगे कि हमें भी सर की तरह बनना है।
दोस्तों आप अगर आईएमसी में अगर आपको कामयाब होना है या किसी भी सिस्टम में कामयाब होना है तो एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ गुरु नहीं होता वहाँ ज्ञान नहीं होता, और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ आदमी सफल नहीं होता। आज मेरे जो गुरु है वो मेरे भाई है, मेरी मम्मी है, और उनके ज्ञान से ही मैं आज बिजनेस आज आगे बढ़ पा रहा हूँ और अपनी टीम को ज्ञान दे पा रहा हूँ। अगर मैं अपना गुरु किसी को लेके नहीं मानता, अगर मैं नहीं चलता, तो हो सकता है कि जो मुझे ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान नहीं मिल पाता और मैं टीम को भी ज्ञान नहीं दे पाता। तो आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक गुरु बनाइए। जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट सेलिंग में आपका मतलब इंडस्ट्री का ही हो, कहीं का भी हो, लेकिन कामयाब होना चाहिए। एक कामयाब गुरु आपका अगर होगा तो उसके गाइडलाइंस, उसके सपने, जो भी वो करता है, उसके रूटीन, उसको फॉलो अगर आप करेंगे तो जरूर आप एक बड़े आदमी बनेंगे। अब सर से मेरा एक लास्ट सवाल है कि अभी जो माहौल चल रहा है वो बहुत खराब चल रहा है इंडिया में। कोविड-19 सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग घर बैठे हुए हैं, बिजनेस जो मार्केट है वो बहुत कम खुल रहे हैं, बिजनेस बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोग की नौकरी जा चुकी है घर बैठे हुए। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अभी आप ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये कोविड जो कोरोना वायरस है वो कब तक रहेगा? हो सकता है कि हर साल हमें लॉकडाउन बैठने की जरूरत पड़े, हो सकता है कि क्या पता ये 4-5 साल अगर ऐसा माहौल रहा, 3-4 महीने आदमी घर बैठा रहा, तो कभी ना तो वो इनकम ज़्यादा आ पाएगी ना उसके सपने पूरे हो पाएंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर से कि अभी जो लोग घर बैठे हैं या जो टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का समय आ चुका है? क्या ये राइट समय है इस इंडस्ट्री को चूज करने का? तो आप थोड़ा बताइए, थोड़ा शेयर कीजिए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है रोहित जी, और ये सवाल बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है जो हमें देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर को बता दूं ये चीज़ कि कामयाब होना इट्स अ प्रोसेस। आप इस मैसेज को दिमाग में डाल लो। एक मैंने और मैसेज दिया था आपको बीच में, याद होगा तो, आपको कौन से लोग चाहिए, उन्हें क्या चाहिए। एक तो मैसेज ये और एक ये कि आईएमसी में चेयरमैन बनना, सीबी बनना इट्स अ प्रोसेस। आपको ये जानना, मानना, पहचानना पड़ेगा कि भैया आईएमसी में यदि आपको लाख रुपए कमाना है, 50 कमाना है, 20 कमाना है, चेयरमैन लेवल लेना है, कुछ भी करना है, तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस के पार्ट्स होते हैं और आपको पार्ट से गुजरना पड़ेगा। यदि आपने ये दोनों बातें अपने माइंड में बिठा लिया है तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस सिस्टम को अभी जो चल रहा है वक्त वायरस का, आप ये मान के चलिए कि वायरस का वक्त है, लोग बाग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं क्योंकि सही नहीं है, सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। कोई राय आपको देना भी नहीं चाहिए किसी को बाहर निकलने के लिए। अभी आप घर में रहें, घर में रह कर के भी आप कैसे काम कर सकते हैं, ये आपको जो है थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप सभी लोग कमेंट करके इस सवाल का जवाब देंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? जो भी लोग ये 50-60 लोग सुन रहे हैं, भी कॉन्फ्रेंस जो व्यू आ रहे हैं, बताइए मुझे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पावरफुल चीज क्या है? प्लीज कमेंट। फिर बताऊंगा कि मैं कैसे कोविड में आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट कीजिए कि इस दुनिया में सबसे जो बड़ी चीज क्या है, सबसे पावरफुल चीज क्या है, जो यदि आपको मिल जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज कमेंट, बी फास्ट। जितना आप कमेंट करेंगे फटाफट उतना जल्दी मैं जवाब दूंगा। जी हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाफट। क्या है? कुछ लोग इसमें कमेंट डाल रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो ना इसको सीखते हैं, बिना सीखे कूद जाते हैं फील्ड में, फिर हार कर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार ये ऐसे वैसे। तो दोस्तों नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, आपको मिलने भी चाहिए। बाजार में अगर सब कुछ पॉजिटिव हो गया तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी ये दोस्त हैं, भाई साहब जो परेशान हैं, आप कृपया करके आईएमसी को जाने, पहचाने, मेहनत करके फिर आप कुछ बोले। हाँ दोस्तों, मैंने सवाल किया था आपसे कि बताइए कि ऐसी क्या चीज है जो आपको मिल जाए तो आप कहीं पर भी छा सकते हैं। प्लीज कमेंट, केवल सुनिए मत, मेरे साथ जो है इसमें डालिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। ओके ठीक है। सोच, दिलीप कुमार ने बोला है सोच। नहीं, ये मिलने के बाद ये मिलती थोड़ी तो डेवलप करनी पड़ती है, सोच नहीं दोस्तों। चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन। जी हाँ, इंफॉर्मेशन, सूचना। यदि आपने इस बात पे अमल कर लिया कि सूचना, इंफॉर्मेशन, जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है,
जो पैसा कमाने में हेल्प करती हो, टीम बनाने में हेल्प करती हो, जो लोगों को लाने में हेल्प करती हो, जो लोग लाने में हेल्प करती हो, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतना आप काम कर पाएंगे। चाहे कोरोना हो, कोई अदर कोई पेंडेमिक आ जाए या कुछ भी हो, कैसा भी बाजार क्रैश हो, जिसके पास जितनी सूचना इंफॉर्मेशन जो काम की हो वो होगी, वो किसी भी वक्त में किसी भी सिस्टम में कामयाब हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको राय दूंगा कि आप आज से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, अपनी बोली में, अपने प्लान में, अपने प्रोडक्ट्स में, कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे वो इंफॉर्मेशन जो लोगों को बाय करने में मजबूर करे, आपको हाय बोलने में मजबूर करे, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप वो इंफॉर्मेशन डालें जो लोगों को चाहिए, जो वक्त की डिमांड है। अब लोग क्या करते हैं, लोग डालते हैं वही इंफॉर्मेशन जो सबके पास है, जो काम की नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो इस काम की है आपको उस पर तलाश करनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट है, लोग बाहर जा सकते नहीं है, आप घर में कैद है अपने, तो आई थिंक अभी आपको फोकस करना चाहिए डाटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। आप सपोज करें भी चेन्नई में रहते हैं, तो चेन्नई में घर बैठे बैठे आप, आजकल बहुत सारी एजेंसी हैं जहां से आप डाटा मंगवा सकते हैं, आप डाटा मंगवाइए और मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। उस डाटा पे आप उस डाटा को खरीद करके, ज़्यादा महंगा नहीं आता, वो 400-500 का डाटा आता है ओनली, और 400-500 रुपये खर्च करके ही आप जो है अपने शहर का, अपने राज्य का आप डाटा मंगा सकते हैं। और वो डाटा में आप सोचिए, यदि आपके पास आज आपके शहर का 10,000 लोगों का डेटा आ चुका है, नाम नंबर आ गया है, आपको केवल रोज उनमें से 100 नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जो उसके काम की है। तो दोस्त, यदि आप ये करने लग जाएं तो आई थिंक आपका बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारा काम जो है डेटा से लिया था, क्योंकि नए नए लोग आपको कहाँ से मिलेंगे, जो लोग चला कर आए। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, डेटा किसी से लिया, उनको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे ऐड करता चला गया, तो रेशियो निकल के आ गया, और कुछ एक बंदे आए जो अच्छे लोग दे गए। तो दोस्त, इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है जो यदि आपको डेवलप करने को मिले तो करिए। लिंक में डाल दूंगा, इस लिंक पर जाइए, अपने शहर का डेटा आज ही लीजिए, और आज के बाद फालतू में फोन ना चलाएं। अगर आपके पास समय है तो 100 नंबर सेव करके उनको व्हाट्सएप कीजिए, वो कीजिए जो उनके काम का है, इस वक्त के काम का है। और इस वक्त में सबसे बड़ी चीज है इम्यूनिटी और अर्निंग। यदि आप ये दोनों चीज को फ्रेम करके इंफॉर्मेशन को आप सुबह शाम ड्रॉप करें व्हाट्सएप पे। एग्जांपल के तौर पे, यदि मैं एक न्यूबी हूं, मैं नया इंसान हूं और मेरे पास दोस्त नहीं है प्लान देने के लिए, या मैं जाऊं किसको, मैंने सब काम करके देख लिया है, सब आंकड़े फेल हुए हैं, लेकिन जो लास्ट की मैंने बात बोली इंफॉर्मेशन, यदि इस टूल का इस्तेमाल करके मैं जयपुर का डेटा मंगवाता हूं, 1 लाख लोगों का मैंने डेटा मंगवा लिया, और उनको मैं रोज 100 बंदों को व्हाट्सएप पे पिंग कर रहा हूं और डाल रहा हूं कि श्री तुलसी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और 2-3 मैंने डाल दिए टेस्टिमोनियल, और नीचे ने डाल दिया ऑर्डर करें रवि कुमार जयपुर। अब जब जयपुर के लोगों को जो फोटो जाएगा, नंबर जाएगा और पता जाएगा भाई जयपुर का बंदा है, तो 1 लाख लोगों में से जो आपके ऊपर आप कब तक सल्टाते हैं, 1 लाख लोगों में से आई थिंक 1% लोग भी आ गए। 1 लाख का 1% कितना हो गया दोस्त? 1000 लोग। 1000 लोग भी ग्राहक बन गए आपके। उस 1000 ग्राहक का 1%, 10 लोग भी आपके साथ काम में आ गए दोस्त, तो आप आई थिंक एक बड़ा काम कर जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास जो 2 लोग थे, और उन 2 लोग से ही हजारों लोगों की टीम बन चुकी है। हजारों मतलब 5 अंकों में टीम है दोस्तों। तो सोचिए, ये 10 लोग, उनमें से आपको कामयाब होने के लिए आईएमसी में केवल 5 मजबूत लोग चाहिए। और आई थिंक 1 लाख लोगों में से या 10,000 20,000 लोगों में से अगर अपन लोएस्ट कन्वर्जन रेशियो भी माने तो दोस्त हो सकता है। तो आई थिंक इस वक्त में सबसे जरूरी काम है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस कोविड के हालातों में भी घर बैठे बैठे कॉलिंग कर करके, मैसेज भेज करके, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको मैंने अपना मैसेज दे दिया है कि इस वक्त में कैसे काम करें। हाँ, एक बात बताऊंगा आपको मैं कि आपको जो आप डेटा लेंगे या जैसे भी आप किसी भी और खूब सारे वेबसाइट्स हैं से आपको डेटा मिल सकते हैं, आप लीजिए। दिन भर में केवल 2 मैसेज डालने हैं, केवल 2। और ध्यान देना, पहला नहीं कि आप सीधा प्लान भेजेंगे, नहीं। कोई आपको प्लान, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करनी है। आपको केवल बात करनी है क्या, प्रोडक्ट, उसका बेनिफिट। यदि ये ग्राहक के पास ही आता है सुबह व्हाट्सएप पे कि श्री तुलसी बहुत काम कर रही है, वायरस के अंदर बहुत फायदे मिल रहे हैं, यदि आपने ऐसा लिखा तो एक ग्राहक जो फिलहाल डरा हुआ है कोरोना से और उसे इम्यूनिटी की बात दिखी और उसमें लिखा हुआ है कि ये बंदा आपके शहर का है, ऑर्डर करें, होम डिलीवरी है, तो बंदा जरूर चांसेस है कि फोन करे, भाई क्या चीज है ये। और आपको इतना पता है बताने का, आप इतना लर्निंग कर रखा है आपने, तो आप बता करके क्रैक कर सकते हो दोस्त। तो आप कहीं पर भी हिंदुस्तान के, आप गोवा में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप तमिलनाडु से हो, आप झारखंड से, बिहार से, यूपी, व्हाट नॉट, कहीं से भी आप हो, ये वो चीज है जो आपको इस वायरस में भी काम कर सकती है। पिछले साल से मैंने लगभग टीम में अपने 4000 नए लोग जोड़े हैं सिर्फ इस डेटा से ही, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको भी, वहां से आप ले सकते हैं। और दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है कि इनमें से रेशियो निकल के आता है, कुछ एक बंदे काम के निकल जाते हैं जो आपको आगे अच्छे लोग दे जाते हैं, या काम आपका चलने लग जाता है। पिछले साल भर में भी दोस्तों मैंने इस कोरोना के माहौल में भी लगभग जो अपना चेक था वो लाख रुपए के आसपास था ही था। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या फायदा है इन्फॉर्मेशन का। तो आई थिंक मैंने अपना मैसेज दे दिया है। ओवर टू रोहित जी। थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और आशा करता हूँ कि जितने भी नए लोग या IMC के लोग आज हमें सुने होंगे, आपको सुने होंगे, बहुत कुछ सीखने को उनको मिला होगा। और आपने जो बात कही, अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, लोग बोल रहे हैं कि सर लोग नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे सब कुछ है, लेकिन वही बात वही आ जाती है कि आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता। आज सर ने बताया कि उन्होंने लाखों लोगों का डेटा खरीदा वेबसाइट, वो जो भी वेबसाइट पे जाके 500-600 रुपये में। जब वो 500-600 रुपये लगा रिस्क ले सकते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार लाख लोग, अगर मान लो कि लाख लोग नहीं आएंगे तो 500 डूब जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर लाख लोग में से अगर 1000 लोग भी आ जाएंगे तो सोचो कि 500 से कितना वो 5 लाख दे सकते हैं दोस्तों। और इस डेटा का फायदा मुझे भी बहुत हो रहा है, क्योंकि मैं भी अभी कोविड में जो टीम मेंबर है उनसे तो बात हो ही रही है, लेकिन आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग नए लोगों का बिजनेस है। जब तक आप नए लोगों को प्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप IMC में आगे नहीं बढ़ सकते या नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप समझिए कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो प्रोस्पेक्ट करेंगे किसको भाई? लोग से मिल नहीं सकते, तो यानी कि या तो प्रोस्पेक्ट नहीं आएंगे या अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ना है तो एक ही चारा है सोशल मीडिया पे, या तो आप प्रमोट कीजिए या डेटा जो सर ने बताया वो खरीद के। आप क्या पता कि अगर आप रोज के 2-3 लोगों को मैसेज कर दिए, और क्या पता अगर 10 में से एक भी आदमी ने आपको ऑर्डर दिया और वो आपके साथ बिजनेस भी करा, 1000 लाख में से अगर 1000 या 100 लोग भी आपके साथ काम करने लग गए, तो क्या आप IMC में चेयरमैन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और सोचिए, जो 100 लोग हैं उनके आगे भी कॉन्टेक्ट होंगे, वो भी तो आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट देंगे, यानी कि लाखों की, हजारों की टीम बनना बहुत जल्दी आपके लिए हो सकता है। अगर आपके पास लोग नहीं है, आपके पास बहाने की सर लोग नहीं है, लोग खत्म हो चुके हैं, तो आपको लिंक मैं डाल देता हूं कि हमने कहां से डेटा लिया था, वो लिंक आपको हम डाल देते हैं। और आप चाहे तो आप उसमें से जो डेटा है वो ले सकते हैं। सर ने क्या बताया रेट मुझे याद नहीं, 400-500 रुपये सर ने लिया था, 400-500 का ही शायद लगेगा। 400-500 रुपये लगाइए दोस्त, जब तक ये बिजनेस आपका है, जब तक आप नहीं लगाएंगे, क्या पता उस डेटा से आपको बहुत कुछ फायदा मिल जाए। और आशा करता हूं कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपने जाना होगा सर के बारे में। और ऐसे हम लाइव आते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे दोस्तों। और जाते जाते हम यही बोलेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी जो वक्त है वो बहुत ख़राब चल रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं उस कोरोना वायरस से जो डेथ रेशियो बढ़ चुका है, पहले के
जो पहले 1 साल पहले था वो बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्त। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए। तुलसी, हल्दी, हिमालय मेरी, इम्यून 20x और च्यवन गोल्ड का सेवन करते रहिए। और आईएमसी का भी बहुत ज़बरदस्त नया प्रोडक्ट आया है, वो अपना आंवला का जो जूस आया है वो भी आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा। और अगर आपको कोरोना वायरस हो भी गया तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो उस कोरोना वायरस से लड़ सकती है और आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। और आईएमसी बिजनेस में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या कुछ भी आप किसी भी टीम से, डजंट मैटर, सपोर्ट चाहिए, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हम सब आईएमसी है, हम सब आईएमसी के लोग हैं, हम आईएमसी फैमिली है। आप किसी की टीम से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप हमसे बात कीजिए, हम आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। दोस्तों ऐसे हम मिलते रहेंगे, जल्द आपसे वापस मिलेंगे नए लाइव सेशन में, जिससे हम कुछ और बातें करने वाले हैं, फील्ड की क्या दिक्कतें आती है, कुछ बेसिक बातें हम बात करने वाले हैं। ये तो आज सर के बारे में जाना, अनुभव जाना। अब अगले लाइव सेशन में हम सर से बात करेंगे कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर एसोसिएट को फील्ड में जाने से पहले जरूरी होता है जानना। जब तक वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग नहीं जानेंगे, जब तक आपको फील्ड में नहीं उतरना है। और वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, जल्दी हम वापस लाइव सेशन रखने वाले हैं और आप सबसे मिलने वाले हैं। जब तक के लिए आप सब ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। गुड आईएमसी, गो चेयरमैन।